दोस्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 19 मार्च से 28 मार्च तक चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे और आपको उल्टा श्राप दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि पर पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन चैत्र नवरात्रि के इन पावन दिनों में इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 152 वर्षों के बाद आई है और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही हो गई है, तो ऐसे में चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों पर इन 5 कामों को मत करना। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सलाह देने की है। अब यह आपके ऊपर है कि आप हमारी सलाह को मानते हैं या नहीं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आपने हमारी बात मान ली तो आपका काम आसान हो जाएगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और माता रानी का वास आपके घर में होगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी अभी नव दुर्गा माता की कथा में बताया है कि चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की नवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करना, क्योंकि इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे के पूरे 152 सालों के बाद फिर चंद्र ग्रहण के सम्मेलन की समाप्ति के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता रानी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराशा रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति यह 5 काम करता है तो उसे खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि इस बार की नवरात्रि बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि पर आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको चैत्र नवरात्रि पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियां के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से 3 काम है जो हमें चैत्र नवरात्रि पर जरूर करना चाहिए। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएगा। और हर व्यक्ति के घर में माता रानी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियां में चैत्र नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और चैत्र नवरात्रि का दिन माता रानी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास जप ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार ही नहीं जाता। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और माता रानी की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर ऐसी कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं पहली गलती के बारे में, जिससे कि हमें चैत्र नवरात्रि पर नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार होते हैं। पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, चैत्र नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि पर
पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। चैत्र नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन एल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती है और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती है। नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनाना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के के रंग के कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। माता रानी का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। भक्तों, तीसरी बात, चैत्र नवरात्रि के दिन देर तक ना सोए। चैत्र नवरात्रि के दिन देर से सोना और देर से उठाना शुभ नहीं माना जाता। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जागकर माता रानी की पूजा करनी चाहिए और अपने मन में और शरीर को शुद्ध करना चाहिए और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात, भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटने से बचें। शारदीय नवरात्रि पर बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान साधना और माता रानी के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि सरसों तेल का दान करने से शनि ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है और साथ ही लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि प्याज, लहसुन का दान आपको इन दिनों भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं नवरात्रि के दिनों में पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। भक्तों, अगली गलती जो हमें चैत्र नवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती है और जब लक्ष्मी घर में नहीं आती तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर न रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए नवरात्रि के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता न आए। एक और बात जो बहुत लोग पूछते हैं वह यह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान न करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। तो अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। चैत्र नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को या किसी भी महिला को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एकदम काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है, क्योंकि सफेद रंग को प्रतीक माना गया है। भक्तों, माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन चौकी के आगे ही लगाना चाहिए। और यदि आपने नवरात्रि में माता की चौकी स्थापित की है और जवारे हुए हैं तो उसे नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दुर्गा माँ को नवरात्रि में कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए,
भक्तों, भूलकर भी दुर्गा माँ को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। भक्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को क्या वह ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए, यह जानकारी आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि का पवित्र महीना 9 देवी अर्थात माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि का शुभ समय गंगाजल की तरह पवित्र माना जाता है और इस पवित्र 9 दिनों में जो भी भक्त सच्चे भाव से, सच्चे मन से मैया शेरावाली की शरण में जाते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छाएं माता जरूर पूरी करती है। नवरात्रि में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र सच्चे हृदय से माता को एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करने से वह प्रसन्न हो जाती है। अगर मन में सच्ची भक्ति ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। धर्मशास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के पवित्र महीने में घर परिवार में किसी एक सदस्य को एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा गंगाजल डालकर अगर पीपल वृक्ष पर चढ़ाया जाए तो माता रानी आपको धन से मालामाल कर देती है। आपकी जो भी इच्छा हो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर निवास करती है और पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, माता शेरावाली का वास होता है। अगर आपके पास समय ना हो तो घर की किसी भी महिला को एक लोटा जल नवरात्रि में पीपल वृक्ष को अवश्य अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माता रानी सच्ची भक्ति की भूखी है। वह आपसे कुछ नहीं मांगती। सच्ची भावना और सच्चे दिल से अगर आप उन पर एक फूल भी अर्पित करते हैं तो जगत माँ आपके घर में अपना स्थान बना लेती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर आपके माता पिता नहीं है तो आप जगत की मां यानी माता पार्वती को अपनी मां मान सकते हैं। एक बार सच्चे हृदय से मां को पुकारो, अवश्य पूरी करेंगे माता रानी दौड़ी चली आएगी। क्योंकि सच्चे हृदय से जय माता दी मां शेरावाली के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही ज्यादा खास होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना से आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में सभी भगवान माता रानी की शरण में रहते हैं और माता पार्वती का दूसरा रूप है माँ दुर्गा है, जो उपाय बताने वाले हैं। पति की उन्नति तरक्की के लिए ये जरूर करनी चाहिए। आज हम आपको एक एक करके उपाय बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नवरात्रि में महिलाओं को क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। लेकिन हर रोज माता पार्वती को अगर नवरात्रि में आप सिंदूर और एक लाल फूल भी अगर अर्पित कर देते हैं तो आपके सुहाग की माता हमेशा रक्षा करती है। किसी भी प्रकार की अगर पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आपको यह कार्य तो जरूर ही करना चाहिए। माता को एक लाल फूल अर्पित करें। रोजाना गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा और लाल सिंदूर रोज माता को अर्पित करें और फिर अपनी मांग में भी जरूर करें। यह कार्य आपको करना ही करना चाहिए और यह उपाय सभी के लिए, सुहागन महिलाओं को यह जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह नवरात्रि का पर्व है, हरियाली होती है, हर तरफ माता रानी के जागरण होते हैं। इस समय हर कोई भगवा रंग धारण करता है तथा लाल रंग के कपड़े धारण करता है। यानी साफ साफ कहा जाए तो इस त्योहार को भक्ति और पावन पवित्र दिन भी कहा जाता है और ऐसे में लाल रंग का नवरात्रि के दिनों में बहुत विशेष महत्व हो जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में सुहागिन को चाहिए, ऐसा करने से आपसे माता पार्वती भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पर हरे और लाल रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए। चूड़ियों में करें, कपड़ों में करें, पर लाल और हरे रंग का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसे में आप भगवा रंग भी पहन सकते हैं। लाल, पीला, हरा, गुलाबी तथा लाल रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। लेकिन याद रहे, नवरात्रि के पवित्र दिनों में काला वस्त्र तथा सफेद रंग का कपड़ा सुहागिन महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए। सुहागिन महिलाओं के लिए यह रंग अशुभ माने जाते हैं। दोस्तों, तीसरा कार्य, नवरात्रि में किसी भी सुहागिन महिला का गला खाली नहीं रहना चाहिए। खास तौर पर हर सुहागिन महिलाओं को नवरात्रि में मंगलसूत्र
जरूर धारण करना चाहिए। यदि आपके पास अगर मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है तो मोतियों की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहागिन महिला का गला बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, तो आपको मंगलसूत्र ही पहन लेना चाहिए। खास बात का ध्यान यह रखें कि मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा गल ना हो किसी भी प्रकार से। अगर मंगलसूत्र में कोई दिक्कत है तो आप उसे फिर से अच्छे से तैयार करवा ले और इसके बाद उसे नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक कम से कम आपको जरूर धारण करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा कार्य, नवरात्रि में भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना चाहिए तथा लाल रंग के मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप काले रंग के कपड़े न पहनें। आप अन्य किसी भी रंग के पहने, लेकिन काले रंग के कपड़े खास तौर पर नवरात्रि में सभी विवाहित महिलाओं को, सभी सुहागिन महिलाओं को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भारी रहे। नवरात्रि में सुहागिनों को अपनी मांग कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तो आप कोई भी लाल सिंदूर अवश्य लगाएं। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऐसे में जो भी सिंदूर आप लगते हैं वह जरूर लगाएं। नवरात्रि में अपनी मांग कभी भी खाली न रखें, ऐसा करना शुभ होता है, तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में सिंदूर खरीदना, सिंदूर बांटना भी बहुत ही शुभ कार्य होता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। सिंदूर से जुड़ा हुआ यह कार्य पति पत्नी के जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में गृह क्लेश नहीं होता। नवरात्रि में सिंदूर बांटने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से आपका सुहाग और तरक्की करता है। दोस्तों, छठी बात, नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए वैसे तो 16 श्रृंगार बहुत ज्यादा शुभ कार्य होता है, जो कि करना भी चाहिए, हर महिला को नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में नवरात्रि के दिनों में जैसे हमने बताया, मंगलसूत्र, सिंदूर, इनका ध्यान रखें और वेस्टर्न के रंगों का भी ध्यान रखें। जो भी आप कपड़े पहनते हैं तो काले रंग के ना पहने। इस प्रकार से आप अपने पैरों में बिछिया और पायल आपको नवरात्रि में जरूर पहनना चाहिए। देखिए, घरों में जब महिलाएं पायल पहनती हैं तो बहुत की सुविधा आती है। पायल में जो घुंघरू होते हैं तो उसकी आवाज से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्वयं आपके घर पधारती हैं, आपके पति को आशीर्वाद देती है। तो ऐसा नवरात्रि में आपको जरूर करना चाहिए। आपका ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर सुहाग, जैसे कि हमने बताया कि सुहाग की सामग्री को खरीदना बहुत ही शुभ कार्य होता है। जितना हो सके सुहाग की सामग्री खरीदे और हो सके तो नवरात्रि के पवित्र दिनों में सुहाग की सामग्री दान अवश्य करें। आप चाहे तो रिश्तेदारों में बांटे, पड़ोसियों को बांटे तथा अपने परिवार में बांटे, अन्य लोगों को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदिया, हरी भरी चूड़ियां, बिछुआ, पायल, इस प्रकार की चीज आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को दान देनी चाहिए या फिर उपहार में देना चाहिए। लेकिन याद रहे, अपने खुद का मेकअप कभी किसी को दान ना करें और ना ही किसी को दिन श्रृंगार आप नया ही खरीद कर बैठे। दोस्तों, 8वां नवरात्रि में मेहंदी। नवरात्रि में हर विवाहित महिला को, बल्कि सभी को, और हाथों पर मेहंदी तो कुंवारी कन्याएं भी लगाती है। आपको बता दे, हाथों पर मेहंदी किसी भी महिला को जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, ऐसी सभी चीज सुहाग की निशानी होती है। और नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो इससे माता हम पर प्रसन्न होती है और हमें मनचाहा आशीर्वाद देती है। ऐसे में आपको यह सभी 8 कार्य करने हैं, जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही सरल और आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक नवरात्रि में सभी सुहागिन महिलाएं इन कार्यों को जरूर कर ले, नहीं तो नवरात्रि का पवित्र पर्व अधूरा माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा रह जाएगा। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी चैत्र नवरात्रि में ये गलती करते हैं